तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेडी और बीआरएस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के चुनाव से दूरी बनाने पर कैसे मुकाबला दिलचस्प हो गया है, रिपोर्ट आप देखिए। संसद में आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ये वोटिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और आज शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। इस समय राज्यसभा में 238 और लोकसभा में 542 सांसद हैं, यानी दोनों सदनों के कुल सदस्य 780 हैं। मतलब कि चुनाव में जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले भी क्रॉस वोटिंग होती रही है, इसलिए अब चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में भाग नहीं लेने का ऐलान किया है, तो शिरोमणि अकाली दल ने भी मतदान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे जीत का आंकड़ा बदल सकता है। इन तीन पार्टियों के कुल 12 सदस्य संसद में मौजूद हैं, यानी अब सांसदों की संख्या 668 ही रह गई है। बदली हुई स्थिति में जीत के लिए सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन ही चाहिए। एनडीए को अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा इसलिए है क्योंकि उसके पास नंबर मौजूद है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा वाईएसआरसीपी ने एनडीए के पक्ष में वोट डालने का ऐलान किया है। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 4 सांसद हैं, यानी अब एनडीए के पक्ष में 436 सांसदों के वोट होंगे। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 324 वोट ही हैं। मतलब जीत का अंतर 100 से 125 वोट के बीच रह सकता है। हालांकि 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन की निगाहें उन वोटों पर टिकी हैं जिन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। साल 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया था, मगर इस बार विपक्ष पहले की तुलना में मजबूत है, इसलिए एनडीए भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।